हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने धातु रूप और शब्द रूपों से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आज हम लोग करेंगे जो टीजी हिंदी के साथ में संस्कृत आती है। तो पहला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता है ना। जल्दी से जुड़ जाएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट शूद्रा का वास्तविक नाम था। शूद्रा का वास्तविक नाम क्या था? सिमुख था, दामोदर था, श्रीकंठ था या फिर नीलकंठ था? तो सिमुख था शूद्रा का वास्तविक नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारवी के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। भारवी के जो ग्रंथ है उसके प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? मल्लीनाथ है, मलाईनाथ है या फिर मलीनाथ है या फिर मल्लिनाथ है? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मल्लिनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? ये बात पूछ रहा है। ऋतुसंहारम, मेघदूतम। तो यहाँ पर नैषधि चरितम जो है ये श्रीहर्ष का है, इनका नहीं है। ये श्रीहर्ष का है, इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि इंद्र अर्जुन संवाद किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णित है? सर्ग 12 में, सर्ग 11 में। तो किसमें है? सर्ग 11 में ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मत्स्यकटिकम का विदूषक है। मत्स्यकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय है, मणक्य है, माणवक है या फिर गौतम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रेय है। कौन है? मैत्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित या फिर कर्पूर मंजरी, है ना। तो महावीर चरित तो है, मालती माधव भी है, उत्तम रामचरित है, लेकिन कर्पूर मंजरी नहीं है। कर्पूर मंजरी इनकी नहीं है तो किसकी है? जरा कमेंट में बताइए। कर्पूर मंजरी इनकी नहीं है तो किसकी है? नेक्स्ट है कि भारवी का वास्तविक नाम था। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? ये बात पूछी जा रही है। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ था, नीलकंठ था, दामोदर था या फिर सभी गलत है ना। भारवी का वास्तविक नाम, तो भारव का वास्तविक नाम था दामोदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दामोदर था इनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? पाषाण त्रय किस महासर्ग को कहा जाता है? मैंने कंटेंट पढ़ाते समय पे ये बात बताई है, कुमार संभवम को। तो यहाँ पर किरातार्जुनीयम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, बुद्ध चरित या फिर रघुवंशम, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित कालिदास की रचना नहीं है। बाकी ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम है। नेक्स्ट है कि चारुदत्त और बसंत सेना के प्रेम का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? कादम्बरी में, हर्षचरित में, मत्स्यकटिकम में या फिर सभी गलत हैं? किसमें मिलता है इनका वर्णन चारुदत्त? तो ये मिलता है मत्स्यकटिकम में, शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? कह रहा कि उभयामिसारिका या फिर रघुवंशम या फिर मालती माधव या फिर वेणी संहार। यहाँ पर कौन सा नाटक नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जो रघुवंशम है यह कालिदास का महाकाव्य है, ये नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ किस शब्द का प्रयोग है ना। प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में शब्द का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मी का, श्री का, शिव का या फिर विभु का। विभु नहीं, यहाँ पर प्रभु होना चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मी का अंत किसका है? लक्ष्मी का, और श्री से प्रारंभ है। नेक्स्ट है कि शिशुपाल बधम का अंगिरस क्या है? शिशुपाल बधम का अंगिरस क्या है? करुण है, श्रृंगार है, वीर है या फिर अद्भुत है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस है इसका, अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्यकटिकम नाटक में कितने अंक हैं? मत्स्यकटिकम में कितने अंक हैं? 5 हैं, 12 हैं, 10 हैं या फिर 11 हैं? तो कमेंट में बताना है मत्स्यकटिकम के कितने अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर के नाटक का नाम है। राजशेखर के नाटक का क्या नाम है? तो बाल रामायण है इनके नाटक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग के नियम का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना।
तो ये व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है मांग की लिखी कितनी रचनाएं हैं। मांग की लिखी कितनी रचनाएं हैं, ये बात पूछ रहा है। 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 1 है। मांग की कितनी रचनाएं लिखी हैं, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि हर्ष द्वारा लिखित नाटक है। हर्ष द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। प्रियदर्शिका है, रत्नावली है या फिर नागानंद, उपयुक्त सभी हैं। हर्ष के द्वारा लिखित रचना, तो उपयुक्त सभी ही रचनाएं हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग की संख्या है। सर्ग कितने हैं, 18 हैं, 19 हैं, 20 हैं या फिर 21 है ना। तो रघुवंशम में कितने सर्ग हैं टोटल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग हैं। मार्कर पता नहीं क्यों नहीं बराबर चल रहा है, ठीक है, मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा बराबर भाई। नेक्स्ट है कि भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है। मालती माधव, महावीर चरितम, स्वप्न वासुदत्तम। तो यहाँ पर महावीर चरितम जो है यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नवल सर्गगते मांगे 9 शब्दों न विविहिते न विघेते उक्त किस ग्रंथ से उद्गृत है। मेघदूत से, शिशुपाल वध से या फिर कुमार शंभो से या फिर जानकी हरण से। तो ये कुमार पाल वध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। शूद्रक की, विशाख दत्त की, सिमुख की या फिर जयदेव की। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है वो है विशाख दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं। पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी या फिर सभी गलत हैं। तो बाणभट्ट की बात हो रही है कि बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं। तो बाणभट्ट जो है वो किस रीति के लेखक हैं, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचाली रीति के हैं ना। कहीं कहीं तो मार्कर चल रहा है, कहीं कहीं नहीं चल रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महाऋषि से कहा है। दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या फिर विश्वामित्र को। तो इन्होंने दुर्वासा को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। तो 19 सर्ग हैं टोटल। नेक्स्ट है कि कालिदास किस रीत के सर्वोच्च कवि हैं। पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किस रीत के हैं, ये वैदर्भी रीत के महत्वपूर्ण कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध ग्रंथ का प्रारंभ होता है श्री शब्द से, लक्ष्मी शब्द से या फिर सर्वगात श्लोकों से। किससे होता है इसका प्रारंभ शिशुपाल वध का। तो शिशुपाल वध का श्री शब्द से होता है। ठीक है, किससे होता है, श्री शब्द से होता है। नेक्स्ट है कि किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। वाणी नारिकेल फल के समान है। तो भारवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट की प्रथम कृति है हर्षचरित, कादम्बरी, रत्नावली या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाणभट्ट की कृति कौन सी है, हर्षचरित्र है। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। श्रीहर्ष के पिता का नाम, तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रीहरि है। श्रीहर्ष के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारवी की माता का क्या नाम था। भारवी की माता का क्या नाम था, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। भारवी की माता का, भारवी की माता का नाम था सुशीला। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम की विधा है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये किस विधा की रचना है। काव्य है, महाकाव्य है, गीत काव्य फिर नाटक है ना। तो कालिदास की रचना है, ये है एक नाटक है। नेक्स्ट है कि मांग के पिता का नाम है। मांग के पिता का क्या नाम है, दत्तक है, नीलकंठ है, नीलकंठ है या फिर दामोदर है। श्रीकंठ है या फिर नीलकंठ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्न वासुदत्तम
नाटक के लेखक का नाम बताएं, है ना। स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक कौन है? कालिदास हैं, भास हैं, भवभूति हैं या फिर, तो भास का नाटक है स्वप्नवास दत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षचरित कितने उच्चवासों में विभक्त है? हर्षचरित जो है ये कितने उच्चवासों में विभक्त है, ये बात पूछ रहा है। 8, 5, 6 या फिर 7। तो ये 8 उच्चवासों में विभक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमा नाटक, उर्भंग नाटक या फिर वास्तव। तो मालविकान मित्रम ये कालिदास का है, इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताएं। अभी अभी मैंने बताया है, यहाँ पर क्या भवभूति है या फिर भास है या फिर कालिदास या फिर भारवी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल का वध किस सर्ग में वर्णित है? शिशुपाल का वध जो है ये किस सर्ग में वर्णित है? 18वें सर्ग में, 19वें सर्ग में, 20वें सर्ग में, फिर 10वें सर्ग में। तो ये 20वें सर्ग में वर्णित है शिशुपाल का वध। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन सा है? विक्रमादित्य है, विक्रम है, अग्निमित्र है या फिर पूर्वा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है ना। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? 25, 31, 19 या फिर 29। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, ये बात पूछी जा रही है। तो 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनावृत कपाटम द्वार देह किसने कहा है? शूद्रक ने, विद्योत्मा ने या फिर कालिदास ने, है ना। तो ये कालिदास ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बाणभट्ट की अधूरी कृति कौन सी है? हर्षचरित है, कादम्बरी है, रत्नावली या फिर कोई नहीं है। बाणभट्ट की अधूरी कृति पूछ रहा है कि बाणभट्ट की अधूरी कृति कौन सी है। तो बाणभट्ट की जो अधूरी कृति है उसकी बात हो रही है। तो अधूरी कृति इनकी कौन सी है? तो इनकी जो अधूरी कृति है वो है हर्षचरित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बाणभट्ट ने अपना वंश परिचय दिया। अपना वंश परिचय किसमें दिया है बाणभट्ट ने? हर्षचरित में, कादम्बरी में, नागानंद में या फिर केवल ए सही है ना। तो यहाँ पर इन्होंने किसमें दिया है अपना परिचय, ये बात पूछी जा रही है। इन्होंने दिया है हर्षचरित में। किसमें दिया है? हर्षचरित में इन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मांग का समय माना जाता है 700 ईस्वी के लगभग, 650 ईस्वी के आसपास, 675 के आसपास या फिर सभी गलत हैं। मांग का समय पूछा जा रहा है कि मांग का समय क्या माना जाता है। तो मांग का समय जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? 675 के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट है कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का नायक है। विश्वामित्र है, कालिदास है, दुष्यंत है फिर शकुंतल। नायक दुष्यंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता स्वयंवर वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है? रघुवंशम के किस सर्ग में सीता के स्वयंवर का वर्णन है? सर्ग 5 में, सर्ग 11 में, सर्ग 15 में या फिर सर्ग 18 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता स्वयंवर का वर्णन है 11वें सर्ग में। नेक्स्ट है कि कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? कुंवर संभव, मेघदूतम, ऋतु संहारम या फिर रघुवंशम में। तो ये ऋतु संहारम है इनका 6 ऋतुओं का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का अंगिरस क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम के अंगिरस क्या है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अंगिरस इसका क्या है? श्रृंगार है, वीर है या फिर, एक सेकंड, नेक्स्ट है कि बाणभट्ट की प्रौढ़ अंतिम रचना कौन सी है? तो प्रौढ़ अंतिम रचना है कादम्बरी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक